हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर हैं, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं राजेश सिंह। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स आपके बीच में लेकर के आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेडिंग बना लीजिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय हेलो एल्केन? व्हाट इज मीनिंग बाय हेलो एल्केन? हेलो एल्केन का क्या मतलब होता है? देखिए, हेलो एल्केन बेसिकली होता क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। हाइड्रोकार्बन से ही ये बनता है। सपोज जैसे मान लीजिए RH, ये कोई हेलो हाइड्रोकार्बन है RH, ठीक है। R इज एनी एल्किल ग्रुप, वेयर R इज एनी एल्किल ग्रुप। जैसे CH3 हो सकता है R, CH3 CH2 भी हो सकता है प्यारे बच्चों। CH3 CH3 भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? R। यहाँ पे हम लोग R को और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लीजिए, CH3 CH3 CH3। तो ये सब क्या है? R। अब यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट्स जो H है, इस H को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ। इस H को रिप्लेस कर रहा हूँ X के साथ, तो ये बन जाएगा RX। दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, वेयर X इज कॉल्ड हेलोजन। हेलोजन है, X क्या है? हेलोजन, हेलो ग्रुप। X क्या क्या हो सकता है सर? X क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो डियर स्टूडेंट्स, X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। जब भी हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा प्यारे बच्चों, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक H, कम से कम एक H को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? किसी हाइड्रोजन के थ्रू। हाइड्रोजन के थ्रू उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। Now the general formula of haloalkane will be CnH2n+1X। यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इस फॉर्मूले को, डियर स्टूडेंट्स क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक कम हो जाता है और उसकी जगह पे X आ जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक हाइड्रोकार्बन और एक हेलो एल्केन में। अब देखिए, R को अगर हम चेंज करते जाएं तो हेलो एल्केन भी चेंज होता जाएगा। अगर हम R को सपोज इफ R इक्वल टू CH3, देन RX विल बी CH3X, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब R को अगर हम ले लें CH3 CH2, देन CH3 CH2X हो गया।
ठीक है, आर को ये ले लिया। आर को स्टूडेंट्स अगर हम ले लें ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 एंड X। आर को हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लें तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 एंड X। तो ये आर के डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ये हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। अब हम लोग, ये तो था हेलो एल्केन हो गया। अब हम लोग हेलो एरिन्स की बात करते हैं। हेलो एरिन्स में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोकार्बन में आर कोई एल्किल ग्रुप ना हो, हम लोग हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। तो हेलो एरिन्स बेसिकली क्या होते हैं कि आर जो होता है वो एराइल ग्रुप होता है, एराइल ग्रुप जैसे फिनाइल ग्रुप। आर को हम लोग पीएच ले लें, आर को क्या ले लें, पीएच, फिनाइल ग्रुप ले लें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर एक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PHX फिनाइल। तो पीएच को बोलते हैं, देखिए पीएच ये होता है, ये दिस एंड दिस, ये होता है पीएच। तो कोई अगर हैलोजन किसी रिंग सिस्टम के साथ, बेंजीन रिंग के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हेलो एरिन्स। जैसे ये है, ये होता है नेप्थलीन होता है। तो नेप्थलीन में डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे X लगा दें तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हेलो एरिन्स, ये भी क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आर चेंज कर दीजिए, अगर एराइल ग्रुप लेंगे तो हेलो एरिन्स मिलेगा और कोई एल्किल ग्रुप लेंगे तो हेलो एल्केन मिलेगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, classification of haloalkane and haloarenes. Classification of haloalkane and haloarenes. Halo classification of haloalkane and haloarenes. डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन हम लोग जो करने जा रहे हैं इसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस देखेंगे कि कितने तरह के हेलोएल्केन या हेलोएरिन्स बन सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। हेलोजन एटम के बेसिस पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के कितने टाइप हो सकते हैं। सपोज
we have CH3, CH2 and CH3. This is the normal propane. अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम ओपन करके लिखिए, इसको मान लीजिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो H है, इस H को रिप्लेस कर दिया X के साथ, H को रिप्लेस किया X के साथ, तो ये बन जाएगा CH2X, CH2 एंड CH3। ये हो गया। दिस इज कॉल्ड मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन, दिस इज कॉल्ड मोनोहेलो एल्केन। डियर, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये वाला H ओपन करके लिखिए, अब इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा CH2X, CHX and CH3. This is called dihaloalkane. This is called dihaloalkane. Dear students, ये प्रोसेस हम लोग एक बार और करते हैं। इस बार यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं हेलोजन के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग H को हटा करके X लगाते हैं, तो दिस बिकम्स CH2X, CHX and CH2X. This is called trihaloalkane. This is called trihaloalkane. तो ये था क्लासिफिकेशन। मोनोहेलोएल्केन हो सकते हैं जब हेलोजन 1 होगा, डाईहेलोएल्केन हो सकता है प्यारे बच्चों जब हेलोजन 2 होगा, ट्राईहेलोएल्केन हो सकता है जब हेलोजन 3 होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम लोग हेलो एरीन्स की बात करते हैं। हेलो एरीन्स में ज़रा चेक करते हैं इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो यहाँ पे देखिए, हेलो एरीन्स जैसे ही मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके X लगा दीजिए। नाउ रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन विथ X वी गेट मोनोहेलो एरीन्स, monohalo arenes. Now replacing another hydrogen we get dihalo arenes. And after that, replacing another hydrogen, we have a beautiful trihalo arenes. This is called trihalo arenes. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मोनोहेलो एरीज, डाईहेलो एरीज एंड ट्राईहेलो एरीज, तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, तो नोट कर लीजिए।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें, क्लासिफिकेशन हम लोग बी यहाँ पे करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करें। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऐसे हेलोजन की कर रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन की हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन की करने जा रहे हैं, या मोनो हेलो एरियंस की करेंगे, जो कि कार्बन उसका sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। आपको पता है कि सिग्मा 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 एंड सिग्मा, अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वो sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2। इफ वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड देन वी गेट sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, यहाँ पे डियर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। एक ही हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो एल्केन है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मोनो हेलो एरियंस या मोनो हेलो एल्केन कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे इसको मोनो 1 डिग्री डेट मीन्स प्राइमरी, 2 डिग्री that means secondary, and 3 degree that means tertiary. Dear students, 4 डिग्री हेलो एल्केन या हेलो एरियंस नहीं मिल पाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री कैसे होगा? जैसे सपोज दैट ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होने पर तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकता है, CH3, देखिए मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे CH3 लगा है तो ये 1 डिग्री हो गया, इसको प्राइमरी हेलो एल्केन बोलते हैं। सेकेंडरी, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर भी कार्बन से अटैच हो, इधर भी कार्बन से अटैच हो, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इस वजह से इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, हेलो या मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हैं, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। सपोज जैसे CH3, C, CH3H एंड Cl, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। टर्सरी मोनो हेलो एल्केन जैसे सपोज डेट यहाँ पे दिया है इस तरह से, ये कार्बन sp3 है, नो डाउट sp3 है। अब sp3 कार्बन में यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है,
देख लीजिए, एक इधर इस कार्बन से अटैच है, एक इधर इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच, 1 2 3 3 कार्बन से अटैच है। दैट्स वाई दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन है। पूछा जा सकता है कि एक स्ट्रक्चर दे देगा, उसमें पूछेगा कितने हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन आर प्रेजेंट। तो हियर 1 कार्बन इज 3 डिग्री एंड this carbon 1 2 and 3 is primary carbon. 1 2 and 3 carbons are primary carbon and 1 carbon is tertiary carbon. Okay, so this is called tertiary monohaloalkane. तो ये तो था टर्सरी हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। यहाँ तक समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलोएल्केन की बात किया, ऐसे हेलोएल्केन की बात किया, मोनो हेलोएल्केन की बात किया जो कि sp3 हाइब्रिडाइज थे। ठीक है, अभी भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बट हम उसको अभी जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, एक है एलाइलिक और दूसरा है बेंजाइलिक। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ एलाइलिक सिस्टम एंड व्हाट इज़ बेंजाइलिक सिस्टम। एलाइलिक सिस्टम, dear students, suppose we have CH2 double bond CH2X. Okay, this carbon is called sp3 hybridization. This carbon is called sp3. This carbon is sp3. चेक कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है तो sp3 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे देख लीजिए, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब इसके एडजेसेंट जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन की वजह से होगा, 1 सिग्मा यहाँ पे होगा और ये सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन। इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन है, इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडेशन है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन और इस सिस्टम को बोलेंगे एलाइलिक सिस्टम। ऐसा कार्बन जिसके बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो इसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्या, इस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, जैसे सपोज दैट नाम से ही लग रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह से, और यहाँ पे CH2 और X। दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। ओके, ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक करिए, sp3 हाइब्रिडेशन है, 2 हाइड्रोजन है, एक इधर बॉन्ड एक इधर, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ये वाला कार्बन कैसा है, 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से ये sp2 कार्बन होगा। बट ये वाला कार्बन कैसा है,
sp3। तो ऐसे सिस्टम को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। इसे और भी एग्जांपल जैसे ये हो सकता है, सपोज अपने पास ये दे दे, यहाँ पे चेक करिए, ये हो गया एलाइलिक सिस्टम, और इसके बगल वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो एलाइलिक कार्बन होगा। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन है। जैसे सपोज डेट और एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन ये हो गया, दिस इज कॉल्ड डबली बॉन्डेड कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। दिस इज also known as allylic. This carbon is also called allylic carbon. बट दिस कार्बन इज नॉट एलाइलिक। इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे चेक कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, तो ये एलाइलिक नहीं होगा, ये एलाइलिक होगा, तो वह ये वाला होगा और ये वाला। तो एलाइलिक ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो कार्बन होगा और ये वाला जो कार्बन होगा एलाइलिक कार्बन होगा, बट ये वाला कार्बन एलाइलिक नहीं होगा। दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। तो हियर टू कार्बन्स आर एलाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ sp2 and this is also attached with sp2. So this carbon and this carbon is called allylic system, allylic carbon। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। नेक्स्ट होता है विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन भी होता है, विनाइलिक सिस्टम। विनाइलिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन में देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH and X। Here this carbon is sp2 हाइब्रिडाइज्ड, चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करें, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, hence this carbon is called sp2 हाइब्रिडाइज्ड and this is known as vinylic carbon, this is known as विनाइलिक कार्बन। तो आई होप आप लोगों को एलाइलिक विनाइलिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। विनाइलिक कार्बन इस तरह से हो सकते हैं, और भी देख लीजिए, जैसे इस तरह से दे दिया जाए ये, तो दिस कार्बन इज ऑल्सो नोन एज विनाइलिक, विनाइलिक कार्बन। ओके, तो यहाँ पे ये विनाइलिक कार्बन होगा। जिससे सपोज डेट यहाँ पे ये चीज़ दे दिया जाए, तो ये भी कार्बन कैसा है, sp2, 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज विनाइलिक कार्बन। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है विनाइलिक कार्बन का। जब हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इस केस में हाइड्रोजन अटैच किसके साथ है, रिंग के साथ अटैच है, और ये कार्बन
रिंग का पार्ट है, रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इससे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक कार्बन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मोनो, डाई एंड ट्राई, एंड विनाइलिक, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बन, इसकी हम लोगों ने बात किया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।